अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां सियासी बयानबाजी उफान पर है और इस बयानबाजी को चुनावी सभा से लेकर अदालत तक काउंटर किया जा रहा है। क्या अमित शाह कोर्ट में पेश होंगे? पश्चिम बंगाल में वार पलटवार की लड़ाई अब सियासत से आगे बढ़कर अदालत तक पहुंच गई है। 2 दिन पहले बंगाल दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना में रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जमकर निशाना साधा था। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री के इस बयान के खिलाफ मानहानि का आपराधिक मुकदमा दायर किया था। मानहानि के केस पर पश्चिम बंगाल की एमपी एमएलए कोर्ट ने अमित शाह को सम्मन जारी किया। मानहानि का यह मुकदमा आईपीसी की धारा 500 के तहत दर्ज किया गया। कोर्ट ने अमित शाह को 22 फरवरी को सुबह 10 बजे पेश होने को कहा है। अमित शाह को व्यक्तिगत या वकील के जरिए कोर्ट में पेश होना होगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की चुनौती से निपटने के लिए ममता दोनों मोर्चों पर जुटी है। अमित शाह के बयान पर भतीजे अभिषेक ने मानहानि का केस ठोका तो रैली में ममता बनर्जी सवाल के बदले सवाल पूछ रही है। खाली दीदी और भातीजा, अरे दीदी के पोड़े लोड़ भी आगे भातीजा के लोड़ এতই যদি তোদের দিদি আর ভাতিজা বলতে হয় তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম। मौसम भले ही अभी ठंडा हो, लेकिन बंगाल में सियासी पारा चढ़ चुका है और आने वाले दिनों में बयानबाजी और मानहानि के नंबर बढ़ने के काफी आसार हैं। तो देश के पूर्वी हिस्से से रोज आ रही खबरों से अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। आज से चुनाव आयोग सुरक्षा बलों की कंपनियों को बंगाल भेज रहा है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में सियासी माहौल चरम पर है तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी पश्चिम बंगाल चुनाव का बिगुल बजा दिया है। चुनाव आयोग के आदेश के बाद सुरक्षा बलों की टुकड़ी चुनाव ड्यूटी के लिए आज से पश्चिम बंगाल कूच करेगी। पहले चरण में आज 12 कंपनियां बंगाल पहुंचेंगी। 25 फरवरी को सुरक्षा बलों की 125 कंपनी बंगाल पहुंचेंगी। चुनाव आयोग खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट का आकलन करेगा। अति संवेदनशील जिलों में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। चुनाव आयोग सुरक्षा बलों की 800 से ज्यादा कंपनियां पश्चिम बंगाल भेज सकता है। सुरक्षा बलों की कंपनी में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ और एसएसबी शामिल होंगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच शय और मात की लड़ाई तेज है। वहीं 7 मार्च को बंगाल के सियासी मैदान पर बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक की एंट्री होगी। पीएम मोदी 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जनसभा करेंगे। और इस बीच पश्चिम बंगाल में बीजेपी की महिला नेता को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया है। सियासी हिंसा के बीच इस गिरफ्तारी पर बंगाल की राजनीति अब और गर्मा सकती है। धक्का मुक्की की ये तस्वीरें कोलकाता की हैं। कोलकाता के न्यू अलीपुर रोड पर गहमा गहमी मची है। पश्चिम बंगाल पुलिस अपने साथ महिला अधिकारियों को लेकर आती है और लाल साड़ी में दिख रही एक महिला को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार महिला का नाम पामेला गोस्वामी है। पामेला को कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पामेला गोस्वामी के साथ प्रवीर कुमार डे नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पामेला की कार से 90 ग्राम कोकीन बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि पामेला गोस्वामी पश्चिम बंगाल बीजेपी महिला युवा मोर्चा की नेता है। फिलहाल पामेला गोस्वामी पश्चिम बंगाल बीजेपी महिला युवा मोर्चा की सचिव है। इनके पास हुगली बीजेपी युवा मोर्चा के पर्यवेक्षक की भी जिम्मेदारी है। गिरफ्तारी पर अभी तक पामेला गोस्वामी और बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।